नमस्कार जी। मैं मूल शंकर गौड़, गंगा के तट से ऋषिकेश। आपकी तरफ से भी गंगा मैया को नमस्कार और मेरी तरफ से भी गंगा मैया को नमस्कार। गंगा मैया की तरफ से आप लोगों को भी नमस्कार, आशीर्वाद, पूर्ण आशीर्वाद। जी हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। आनंद कोई सीमित नहीं है, आनंद कोई किसी वस्तु में नहीं है। जी हाँ, आज टॉपिक सही पहचाना आपने। आनंद, आनंद किसी वस्तु की मोहताज नहीं हो। मैंने पीछे कई वीडियो डाली हैं डांस की, नृत्य की। नृत्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आनंद से विभोर है। जब आनंद उभरता है अंतरात्मा का तो नृत्य होता है। ये जो नदी है गंगा जी, कितने ही युगों से चली आ रही है, बही आ रही है। ये आनंद है, ये रुकती नहीं, क्योंकि ये आनंद है, यही आनंद है। प्रकृति में पशु पक्षी जानवर सभी नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो आनंद में। आनंद कोई ये नहीं कि मैंने कुछ खा लिया उससे आनंद। आनंद तो अपना स्वरूप है, अंतरात्मा का ही स्वरूप है। जी हाँ, अंतरात्मा का स्वरूप। आनंद कोई ये नहीं है मैं फिल्म देख के आया आनंद आया, आंखों से देखी इसलिए आनंद आया, कानों से सुनी इसलिए आनंद आया, मैंने जलेबी खाई, बर्फी खाई, जिह्वा से चखी इसलिए आनंद आया, मैंने खूब बढ़िया सुंदर इत्र या डियो लगाया इसलिए आनंद आया। किसी वस्तु विशेष में आनंद नहीं है। वस्तु विशेष में आनंद इसलिए नहीं है कि आनंद का सब्जेक्ट तो अंदर का, अंदर की अनुभूति। अंदर की कहाँ की? इस मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क को भी जो चला रहा है वो आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप ही आनंद में है, परमानंद। उसे बोलेंगे, नाम दिया है, हाँ, संज्ञा तो कुछ न कुछ तो रखनी पड़ेगी, नाम तो कुछ न कुछ रखना ही पड़ेगा। उसको बोला परमानंद। परमानंद आत्मा का नाम रखा। जी हाँ, वही मस्तिष्क को चला रहा है। मस्तिष्क को पहचान करने की क्षमता देता है। ये मीठा है, ये कान का शब्द सुंदर है, अच्छा है, मधुर है, नाक से खुशबू अच्छी है, आंखों से दृश्य अच्छा है। ये सब जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके सब्जेक्ट को पहचानने की क्षमता बुद्धि ने दी। बुद्धि को क्षमता किसने दी? उस आत्मा ने। जो जीव आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, वहां पर भी यही क्षमता पैदा कर देती है। अगर नहीं तो आप सोचो, सोपन में जब यात्रा करता है जीवात्मा, तब भी तो ना तो उसके पास कान होते हैं, ना आंखें होती हैं, ना जिह्वा होती है, ना नासिका होती है, फिर भी वो आनंद का अनुभव करता है। फिर कहां से आनंद आता है? मैंने तो ये मेरे पास रसना इंद्री नहीं थी, फिर भी वहां पे लड्डू खा के आनंद लिया। आज सुबह उठ के कहा, आहा हा हा, अरे बड़े स्वादिष्ट लड्डू थे। मित्रों के साथ घूमा, इन पैरों से, आंखों से चित्र दिखाई दिए। फिर कहा कि यार बहुत आनंद, बहुत बढ़िया सुंदर चित्र थे, जबकि आंखें नहीं थी, वो जिह्वा नहीं थी। कानों से सुना, बहुत मधुर संगीत बज रहा था वहां पे, तो बहुत बड़ा फंक्शन था। आंखों से दिखाई दिया, इतनी लाइटें जल रही थी, वो लाइट कहाँ से पैदा हो गई है?
कहां से जला दी वो लाइटें? कौन सी आंखें काम कर रही थी वहां पर? कौन कान काम कर रहे थे जो मधुर संगीत सुन रहे थे? कौन से पैर थे? शरीर तो यहां पर सो रहा था। फिर यात्रा कैसे कर ली? फिर आनंद किसे महसूस हुआ? आनंद किसे आया? देखा जाए, विचार करो। इससे पता चलता है कि नहीं यार, मैं इस शरीर से भी कुछ अलग हटके हूं। जो कह देते हैं ना मरने के बाद, अरे यार वो तो चला गया, अरे ये पड़ा यार, ऑक्सीजन भरो इसमें, चलाओ मुर्दे में, ऑक्सीजन भरो, चलाओ, बढ़िया सी बढ़िया टेबलेट दो। पैसा है, लाखों रुपए में एक टेबलेट लाओगे तो 30-40 टेबलेट तो ले ही आओगे, खिलाओ इसको, चलाओ। परंतु नहीं चल सकता। जी हाँ, नहीं चलता। मैंने जगाने की कोशिश की थी, नहीं जगे। जो शरीर छोड़ के जा चुके थे वो नहीं जगे। खूब जगाने की कोशिश की, कहा अरे यार अब तो जग जाओ, नहीं अब तो यार बोल उठो, क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं जगे, सच में नहीं जगे, क्योंकि उसके अंदर जो वास करने वाला था वो जा चुका है। वो जा चुका है। इस शरीर को, इस अयोग्य शरीर को योग्य नहीं मानना उस जीवात्मा ने, इसलिए उसको छोड़ दिया। इस शरीर को तभी जीवात्मा छोड़ता है जब इसके योग्य नहीं रहता। जी हाँ, छोड़ देता है। इन रसना इंद्री उसके लिए वो डैमेज हो जाती है। ये 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री उसके लिए इस्तेमाल करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए वो शरीर को छोड़ देता है। देखा है मेरे करीबी लोगों ने छोड़ा है साथ, उस शरीर का साथ छोड़ने के बाद वो सूक्ष्म शरीर से वहां पर विचरण भी करते रहते हैं और नए शरीर की तलाश करते हैं और नया शरीर वो धारण भी कर लेते हैं। तो फिर मरा कौन? मरा कोई नहीं। ये शरीर जो था वो पहले ही मरा हुआ था, जिंदा नहीं था। जिंदा तो वो आत्मा थी, जीवात्मा थी, तो वो मरी नहीं, वो तो दूसरे शरीर में चली गई। दूसरा शरीर वस्त्रों की तरीके से बदल के, यंत्रों की तरीके से बदल के दूसरे यंत्र को इस्तेमाल कर रही है। तो मरा कौन? हाँ, मरा कोई नहीं। वो आनंद लेने के लिए दूसरे शरीर को धारण कर लिया उसने और फिर से आनंद लेने लग गई। तो आनंद कोई शरीर का मोहताज नहीं है, सच में ही मोहताज नहीं है। आनंद तो स्वरूप है उस आत्मा का, उस जीवात्मा का। लोग बाग अंगारों पे चलते हैं, पैर नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि ये ठंडे हैं, तो वो ठंडे ही हैं, चल लेते हैं। इसी प्रकार से हमने गलत अहंकार के कारण, गलत धारणा के कारण, गलत ध्यान के कारण हमने अपने स्वरूप को छोड़ दिया, उस परमानंद को छोड़ दिया। हम परमानंद को भूलते ही चले गए। वो परमानंद तो हमारा स्वरूप है भाई, इसको हम कैसे भूल जाएंगे? और उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए रास्ते ढूंढने लगे। एक बोतल मदिरा या ड्रग्स, उसको पीने के बाद आनंद में उतरते हैं। क्या बोतल में आनंद था? वो तो अगर वो उसमें आनंद होता तो वो परमानेंट होता ना, स्थायी होता, अस्थायी नहीं। अस्थायी होने के कारण फिर से वो पीता है, फिर आनंद में उतरता, फिर से पीता है, फिर आनंद में उतरता। लास्ट में उस शरीर को इतना डैमेज कर देता है कि वो आनंद में उतर ही नहीं सकता।
जब जीव आत्मा इसके अंदर रहती है और इसको जब वो पहचानने लगता है कि यार पी कौन रहा है, ये शरीर पी रहा है, मैं कौन हूं, जब मैं बेहोशी, उस यात्रा को रोकने के लिए प्राण का आयाम यानी कि विस्तार कर लो। विस्तार कैसे होगा? उसको गर्म कर दो, गर्म कर दो, इतना हीटअप कर दो कि इसका विस्तार हो जाए। भाई किसी भी वायु को आप गर्म करोगे तो विस्तार होगा। किसी भी चीज को गर्म कर लो, वायु को छोड़ो, किसी भी चीज को गर्म कर लो, उसका विस्तार होगा, बड़ा होगा। मिर्ची, एक छोटी सी मिर्ची आप खाओ, तीखा लगेगा, परंतु उसको अग्नि में डाल दो, सबको तीखा लगेगा। आसपास प्राण को, जी हाँ, प्राण को गर्म कर लो, उसके ऊपर संकल्प बैठना बंद कर देंगे। जिस प्रकार से बताया वैज्ञानिकों ने, कोरोना जो है इतने टेम्परेचर बॉडी पे कंट्रोल करता है, इस लेवल से अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कोरोना का जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा। अब उस वायरस को मैंने खत्म किया, मैंने खुद लिया, अपने ऊपर लिया, और उस वायरस को बॉडी टेम्परेचर को इस लेवल पे लेके गया मैं, और पसीने पसीने हो गया। वो वायरस ने मेरा शरीर, ये जो शरीर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये शरीर रूपी मंदिर छोड़ दिया, और मैं देख पाया कि उसका स्वरूप क्या है। वो भी जिंदा रहना चाहता है, वो भी, हाँ, वो दुश्मन नहीं, वो दोस्त है, जिंदा रहना चाहता है, मित्र है, परंतु वो कुछ इतना सकपक आ गया है कि जिंदा रहने के लिए पूरे शरीर को नियंत्रण करना चाहता है। हाँ जी, इसलिए मेरा ये मानना है, अगर आपको परमानंद में उतरना है तो ऊपर के वायरस को बंद कर दो। वो प्राणायाम के द्वारा बंद हो सकते हैं, और पतंजलि योग दर्शन में प्राणायाम को सबसे महत्वपूर्ण माना है। परंतु अष्टावक्र गीता में कहा है कि तू अपने आप को बुद्धि ही मत मान, वो तो शरीर का अंग है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तू तो अपने आप को आत्मा ही मान, बुद्धि को भी जो चला रहा है, अपने आप को, अपने अपने स्वरूप को पहचान। तो अष्टावक्र ने तो कुछ और भी बातें आगे कह दी हैं, तो उसको मान लो। तो आनंद, इस सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? आनंद परमानंद है, वो हमारा स्वरूप है। उस शरीर को हम, उसको हम लेके पैदा हुए हैं, वो ही हैं, लेकर पैदा नहीं, असल में हम हैं उस परमानंद। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। उस परमानंद को जब जान जाओगे ना, तो मेरी तरीके से पागल हो जाओगे। हाँ, पागल होना ज्यादा जरूरी है उस परमानंद में उतरने के लिए, क्योंकि उसका स्वरूप ही पागलपन है। वो तो नाचता है यार, जैसे ये नदी नाचती है, नाच रही है ना, ये प्रकृति नाच रही है। वो प्रकृति अपने स्वरूप में उतार लेती है। रिसीवर बन जाओ, जी हाँ, परमानंद में उतर जाओ, अपने स्वरूप में उतर जाओ। यही है अपना स्वरूप, परमानंद। फिर वहां पे ड्रग्स, गोलियां, टैबलेट्स सोने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां आत्मा सोती ही नहीं है, शरीर सोता है। शरीर को से अलग हट जाओगे तो शरीर सोना शुरू कर देगा, उसकी प्रकृति है, भौतिक है, उसकी अपनी ऊर्जा नहीं है। एटम की ऊर्जा एटम में उतर जाएगी। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो, परमानंद को समझो, और अपने स्वरूप में उतरो। और स्वरूप में उतरने के लिए पतंजलि योग दर्शन में जो कहा है उसको अपना लो, या अष्टावक्र गीता को अपना लो, या गीता को अपना लो। गीता में तो बहुत कुछ विस्तार से गाया गया है, जगह जगह हर श्लोक में परमानंद उतारा है। हरिओम। आगे फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। हरिओम हरिओम। अहंकार का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अहंकार और आत्मसम्मान में थोड़ा सा बाल भर अंतर है, उसको लेके चलूंगा मैं अगले सब्जेक्ट पर। हरिओम।
भाई शेयर जरूर कीजिए, और तो फिर जो कुछ करना हो आप करिए। शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। हरिओम हरिओम। सब्सक्राइब भी कीजिए। यार कई शर्तें हैं उसकी, अपने आप कर लिया करो जो भी है, मेरी याद नहीं रखी। नमस्कार। हरिओम। गंगा मैया से भी आपकी नमस्कार, और आपको भी गंगा मैया की तरफ से नमस्कार। हरिओम।